हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है। तो आप लोगों को इस वीडियो से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा इनके रिवॉर्ड प्रोग्राम से कि आपको कैसे इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और जो रिवॉर्ड का सिस्टम है वो कैसा है। तो इसमें जो पैटर्न देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको वो 6x एंड 3x रिवॉर्ड पॉइंट का मिलता है, मतलब 6 गुना और 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेस करते हैं। तो ऑनलाइन के लिए 6x मतलब कि 6 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं और ऑफलाइन के लिए 3x यानी कि 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। तो अगर आप महीने भर में 20,000 रुपये तक खर्च करते हैं तब तो आपको ये 6x और 3x करके रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब ऑनलाइन के लिए 6x और ऑफलाइन के लिए 3x आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने महीने में 20,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिया, आपने 20,000 रुपये से ज़्यादा खर्च किया हुआ है, तो अब जब 20,000 से ज़्यादा जो अमाउंट जा रहा है खर्चे में, तो उन पे आपको, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 से ज़्यादा खर्च करते हैं तो फिर ऐसे में आपको 10x यानी कि 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे। और जो रिवॉर्ड पॉइंट का कैलकुलेशन होता है वो हर 150 रुपये के खर्च पे होता है, मतलब हर 150 रुपये की स्पेंडिंग पे रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे मान कर चलें कि हर 150 रुपये पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, तो इस तरह से अगर 3x हमें या फिर 6x या फिर 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है तो फिर हर 150 रुपये खर्च होने पे मान लीजिए अगर 3x मिल रहा है तो 3 गुना, तो फिर जो 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर 6x मिल रहा है तो 6 गुना, तो मतलब 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और अगर 10x मिल रहा है तो फिर जो है 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो 10 गुना रहेगा तो 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और जो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है वो 25 पैसे के बराबर होती है। जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं ये कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं और ये अनलिमिटेड, जितना चाहें आप उतना अर्न कर सकते हैं, इन पर कोई कैपिंग, कोई लिमिट नहीं होती है। और रिवॉर्ड पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट के लिए, चाहे ऑनलाइन पेमेंट के लिए या फिर ऑफलाइन जो इन स्टोर पेमेंट्स होते हैं उनके लिए भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो रिवॉर्ड का सिस्टम होता है वो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि फ्यूल ट्रांजेक्शन, EMI ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन, जो इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, उन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कैश विड्रॉल्स, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा जो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ये आपके बर्थडे के दिन भी मिलते हैं, कि जब आपका बर्थडे है तो उस दिन आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड से खर्चे करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इंक्रीमेंटल स्पेंड्स यानी कि 20,000 से ज़्यादा अगर आपने महीने में खर्च किए हैं तो उन पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने बर्थडे वाले दिन इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उन पे भी हर ट्रांजैक्शन पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। रेंटल और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ट्रांजैक्शंस पे आपको कोई 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। भले ही आप 20,000 से ज़्यादा महीने में खर्च कर दिए हों और उसके बाद आप रूम रेंट पेमेंट कर रहे हो या फिर जो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि वो 3x रिवॉर्ड पॉइंट की कैटेगरी में ही आएगा इस तरह का ट्रांजैक्शन। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए 99 रुपीज़ प्लस GST, मतलब 99 रुपये प्लस GST का चार्ज लगेगा। ज्वाइनिंग बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो कार्ड जनरेशन के, मतलब कार्ड मिलने के 90 दिनों के अंदर अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 15,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर आपको 500 रुपये का वाउचर मिलता है। इसके अलावा कार्ड जनरेशन की, मतलब कार्ड मिलने के 90 दिनों के अंदर अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट EMI ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पहले EMI ट्रांजैक्शन पे आपको 5% कैशबैक, मतलब 5% कैशबैक मिलता है, जिसमें कि आप मैक्सिमम 1,000 रुपये तक का कैशबैक ले सकते हैं। प्रिविलेजेस के बारे में बात करें तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पेटीएम ऐप के ज़रिए मूवी टिकट परचेस करते हैं तो मूवी टिकट परचेस करने पे आपको 25% मतलब 25% का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें कि आप 100 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। और ये ऑफ़र आपको हर महीने एक बारी मिलता है। इसके अलावा पर क्वार्टर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च विजिट्स मिलते हैं, कि आप पर क्वार्टर यानी हर तिमाही में 4 बार रेलवे के लॉन्च में विजिट कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, मतलब फ्री दिया जा रहा है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस मिलता है 1,399 रुपये का, मतलब 1,399 रुपये का।
इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, मतलब 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी दिया जाएगा, जो कि आपको महीने में मैक्सिमम 200 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड से मिल सकता है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा मतलब 300+ मर्चेंट ऑफर्स आपको हर साल मिलते हैं और आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। 1500 से भी ज़्यादा मतलब 1500+ रेस्टोरेंट्स पे आपको ये 20% तक का डिस्काउंट मिलता है और आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलता है 3000 से भी ज़्यादा हेल्थ और वेलनेस आउटलेट्स पे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है और 25,000 रुपये का लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर तभी वैलिड होता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कम 30 दिनों के अंदर एक ट्रांजैक्शन किए हों, तो फिर जो है ये जो इंश्योरेंस है ये क्लेम किया जा सकता है। और आपको इस क्रेडिट कार्ड में EMI वगैरह का भी फीचर मिलता है, इंस्टेंट EMI का भी फीचर मिलता है कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हों अगर वो 2500 रुपये से ज़्यादा मतलब 2500 रुपये से ज़्यादा है तो फिर आप उस ट्रांजैक्शन को EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट अगर आपको EMI पर परचेस करना हो तो बस अगर उसकी कीमत 2500 रुपये से ज़्यादा है तो फिर आप उसको EMI पर ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए है, मतलब कि कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए है और आप ऐसे सिटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे इनकी सर्विसेज मतलब IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल हो, तो ही आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750+ होना चाहिए, 750+ होना चाहिए है, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और आपके पास कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है किसी बैंक का तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड ये वाला मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक का अकाउंट है तो फिर तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। मिनिमम इनकम के बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है, बस इतना मेंशन किया गया है कि आप जैसा क्रेडिट कार्ड लेंगे वैसी आपकी इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए है, अदरवाइज़ अगर आपकी इनकम कम है तो आप फिर क्लासिक क्रेडिट कार्ड मतलब जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, बेसिक क्रेडिट कार्ड्स, एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड्स जैसे मिलेनिया और ये जो क्लासिक क्रेडिट कार्ड है इनकी तरफ जा सकते हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर आपकी इनकम कम है तो कैसे आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करिए और अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करिए और उसके बाद OTP वेरीफाई कराइए और फिर उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आगे प्रोसेस जो है वो बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज़ बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं, अब अभी अप्लाई नहीं कर सकते, आपके लिए ऑफ़र नहीं है। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड पूरा अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन जो कंप्लीट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं उसको, और उसके बाद जो है कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है बैंक के ज़रिए कि आपको कार्ड मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं है, तो एक तरह से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, तो ये आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। तो ये 2 तरह से होता है इस क्रेडिट कार्ड में, मतलब जो IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं उनमें 2 तरह से आपसे लिया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने अपने IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर रखा है। मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है वो एक ऐसा अमाउंट होता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा पेमेंट नहीं कर सकते तो बैंक आपको ऑप्शन देता है कि चलिए आप कम से कम इतना पेमेंट कर दीजिए, तो उसी को कहा जाता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो अगर आपने वो पे कर रखा है या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू और जो टोटल अमाउंट ड्यू के बीच का बैलेंस है वो कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का कितना इस्तेमाल किया है, कितना अमाउंट उससे स्पेंड किया है। तो अगर आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर रखा है या फिर टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू के बीच का कोई पेमेंट कर रखा है, तो ऐसे में जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जा सकता है, ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये बैंक के ज़रिए डिसाइड किया जाता है आपकी क्रेडिट प्रोफाइल देख करके। तो ये 0.75% पर मंथ से लेकर के 3.5% पर मंथ तक हो सकता है। और पर एनम के बारे में बात करें, मतलब सालाना बात करें, तो इसकी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन जाती है 9% मतलब 9% से लेकर के 42 मतलब 42% तक। और ओवर ड्यू के लिए मतलब अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट नहीं किया, किसी भी तरह के अमाउंट का पेमेंट नहीं किया, आपने पूरा जो ओवर ड्यू कर दिया है, मतलब आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए, ट्रांजैक्शन किए और इंटरेस्ट फ्री पीरियड गुजर गया, बिल जनरेट वगैरह हुआ, पेमेंट नहीं किया आपने, इंटरेस्ट फ्री गुजर गया है पीरियड, तो ऐसे में आपसे जो ये चार्ज लिया जाएगा इंटरेस्ट का। तो ये होता है बहुत ज़्यादा, जो आपको बताया जाता है ना कि इंटरेस्ट चार्ज जो है कम होता है IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड का, तो वो तब कम होता है जब आप जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करते हैं।
तो ओवर ड्यू इंटरेस्ट चार्ज जो होता है ये 3.99% पर मंथ होता है, मतलब कि 3.99% पर मंथ होगा। और अगर हम इसको एनुअली यानी सालाना कैलकुलेट करें तो 47.88% होता है, मतलब 47.88%। कैश एडवांस फ़ी, जैसा कि आपको बताया जाता है कि अगर आप अपने IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं, मतलब पैसे निकाल लेते, कैश निकाल लेते हैं, तो आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री होता है वो। हालांकि उस पर आपसे कैश एडवांस फ़ी, कैश एडवांस चार्ज ज़रूर से लिया जाता है, जो कि पर ट्रांजेक्शन, मतलब जब भी आप कैश निकालेंगे अपने IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से तो 250 रुपये, मतलब 250 रुपये प्लस GST चार्ज लगेगा। इसके अलावा जो लेट पेमेंट चार्जेस हैं ये 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, मतलब आपका जो टोटल अमाउंट ड्यू है जिसका आपको पेमेंट करना है उसी के 15% आपसे लिया जाएगा, जो कि कम से कम 100 रुपये हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1250 रुपये तक हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो टोटल अमाउंट ड्यू है, जो ओवर ड्यू अमाउंट है वो कितना, मतलब जो बकाया राशि है वो कितनी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कितने टोटल अमाउंट ड्यू पे आपसे कितना जो है लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। ओवर लिमिट चार्जेस 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मतलब आप अपने क्रेडिट कार्ड से जितना ओवर लिमिट स्पेंडिंग करेंगे उसी के 2.5% आपसे ये चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कम से कम 500 रुपये का चार्ज होगा। मान लीजिए कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड किया लेकिन कम ही स्पेंड किया, 1000 रुपये स्पेंड किया ओवर लिमिट में, मान लीजिए 50,000 रुपये की लिमिट थी, आपने 51,000 रुपये स्पेंड कर दिए, 1000 सिर्फ जो ओवर लिमिट स्पेंड हुआ है, तो फिर ऐसे में अगर कैलकुलेट किया गया 2.5% तो वो तो 500 रुपये से कम ही आएगा। तो फिर ऐसे में आपसे जो है 500 रुपये कम से कम चार्ज लिया जाएगा। 500 रुपये प्लस GST, जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है। अभी के टाइम में 18% GST लिया जा रहा है। तो अगर आपने कम ओवर लिमिट में स्पेंड किया तो 500 रुपये कम से कम चार्ज लिया जाएगा, और अगर आपने ज़्यादा किया और उस पर कैलकुलेट किया गया 2.5% और वो 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो फिर ऐसे में 2.5% आपको चार्ज देना होगा। अगर आपका पेमेंट रिटर्न होता है, चाहे वो ऑटो डेबिट आपने लगा रखा हो कि आपके क्रेडिट कार्ड के जो बिल का पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से हो जाए, अगर वो फेल होता है, रिटर्न होता है, या फिर आपने चेक डिपॉजिट कर रखा है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए और वो बाउंस हो जाता है, तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 250 रुपये प्लस GST, मतलब 250 रुपये प्लस GST। कैश पेमेंट करते हैं, मतलब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, कैश ले जाकर ब्रांच से आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी 100 रुपये, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस करते हैं तो 100 रुपये प्लस GST आपसे चार्ज या फ़ी ली जाएगी इसके लिए। फॉरेक्स मार्केट फ़ी, जिसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी भी कहते हैं, ये 3.5% आपसे फ़ी ली जाती है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसी ट्रांजैक्शन के 3.5% मतलब 3.5% ये फ़ी ली जाती है। EMI फ़ी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से EMI में ट्रांजैक्शन करते हैं, EMI में कन्वर्ट कराते हैं अपने ट्रांजैक्शन को, तो ऐसे में आपसे 1% फ़ी ली जाएगी, जिसमें कम से कम आपको 99 रुपये की फ़ी देनी होगी। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST ऐड किया जाता है। अभी के टाइम में 18% GST आपको देना पड़ रहा है, तो जितने फीस और चार्जेस होंगे सब पे 18% GST, मतलब आप जो है फीस और चार्जेस पे 18% GST उसी फीस और चार्ज के कैलकुलेट कर लीजिएगा और ऐड करते जाइएगा जितनी फीस और चार्जेस हैं। तो मेरे ओपिनियन में तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपको जो रिवॉर्ड का सिस्टम देखने को मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड किसी तरह से मिलता है तो ज़रूर आप ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। तो इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।